अभिजीत भट्टाचार्य एक दफे फिर नए विवाद में आ गए। उनके आपत्तिजनक ट्वीट्स के बाद ट्विटर ने उनका अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया। अब सोनू निगम सामने आए हैं और सोनू निगम ने अभिजीत का समर्थन किया है और उनके समर्थन में अपना ट्विटर खाता बंद करने की बात भी सोनू निगम ने कह दी है। अब आपको बताते हैं कि दरअसल अभिजीत ने ट्वीट क्या किया था। अभिजीत ने जेएनयू छात्र संघ की नेता शहला राशिद पर आपत्तिजनक टिप्पणी इस ट्वीट में की थी। अभिजीत पर महिला विरोधी कुछ ट्वीट का भी आरोप है, जिसके खिलाफ बाकायदा शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद ट्विटर इंडिया ने यह कदम उठाया और उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। लेकिन ट्विटर इंडिया के इस फैसले से सिंगर सोनू निगम खफा नजर आए हैं। सोनू निगम ने अभिजीत का समर्थन करते हुए अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट करने की बात कही है। और ऐसा पहली दफ़े नहीं है कि अभिजीत किसी कंट्रोवर्सी में फंसे हों। इससे पहले भी अभिजीत अपने तमाम बयानों को लेकर विवादों में रह चुके हैं, चाहे पाकिस्तानी सिंगर्स का हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया जाना हो, उन्हें मौका दिए जाने की बात हो या कुछ और मौके हो। इस बार महिला विरोधी टिप्पणी को लेकर अभिजीत के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ महिलाओं के अपमान से जुड़े कुछ ट्वीट की बात भी कही जा रही थी। और जहां अभिजीत के विपक्ष में तमाम लोग खड़े नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ट्विटर इंडिया ने जो कुछ भी किया है वो जायज़ है, ये करना ही चाहिए। वहीं सोनू निगम, जो कि हाल ही में एक विवाद में घिरे हुए थे, लाउड स्पीकर को लेकर उन्होंने जो ट्वीट किया था वो मामला बहुत बढ़ चुका था, विवादों में लगातार बने रहे सोनू निगम। और अब सोनू निगम ने जब खुलकर अभिजीत के समर्थन में अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट करने की बात कही है या ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया है, तो देखने वाली बात ये होगी कि उनके इस फैसले को किस तरीके से बॉलीवुड लेता है, किस तरीके से राजनीति से जुड़े लोग लेते हैं। तो अक्सर अपने विवादित ट्वीट को लेकर अभिजीत भट्टाचार्य घिरे रहते हैं। और ये देखिए सोनू निगम ने क्या लिखा है, मैं ट्विटर को छोड़ने जा रहा हूँ। एक के बाद एक तमाम ट्वीट किए हैं। करीब 70 लाख फॉलोअर हैं मेरे। इससे मुझ पर निराश और गुस्सा भी होंगे, लेकिन कुछ लोग इससे खुश भी होंगे। इसके अलावा भी उन्होंने ट्वीट किया है, आप सोए हुए को जगा सकते हैं। और इशारों में इस बात का जिक्र उन्होंने फिर से छेड़ दिया, जो लाउड स्पीकर की बात उन्होंने कही, लेकिन जो सोने का ढोंग कर रहा है उससे नहीं जगा सकते हैं। साथ ही बैक टू बैक ट्वीट्स में उन्होंने कहा कि गद्दारों का इतिहास देखने के बाद भी कुछ सीखा नहीं है। मैं ये देखकर हैरान हूं कि कुछ लोग एक ओर से आप पर प्यार बरसाते हैं। और अपने इस ट्वीट को आगे बढ़ाते हुए सोनू निगम ने लिखा कि दूसरी ओर युवा तक टेररिस्ट की तरह पेश आते हैं। तो सोनू निगम ने अब जब ये ट्वीट किया, अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया। देखने वाली बात ये होगी कि इसको लेकर क्या रिएक्शंस मिलते हैं, क्या इसे लोग सही कदम मानते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभिजीत पर आरोप लगा है कि वो महिला विरोधी टिप्पणी करते हुए नज़र आए हैं और महिला विरोधी ट्वीट की वजह से ही उन्हें उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया गया है। और क्या एक बार फिर बॉलीवुड तमाम दूसरे मामलों की तरह इस मामले में भी दो धड़े में बंटता नज़र आएगा? क्या पॉलिटिकल पार्टियां इस मामले में दखल देती नज़र आएंगी? ये तमाम सवाल बने हुए हैं, जिसका वक्त के साथ जवाब भी मिलता जाएगा। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा कुछ और रिएक्शंस भी सामने आएंगे, उन पर भी हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। लेकिन अभिजीत भट्टाचार्य हिंदुस्तान के ऐसे सिंगर जो ख़ुद को महान भी मानते हैं, और उन्होंने शहला पर जो विवादित टिप्पणी की उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया, महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया गया। और उसके बाद ये जंग और बढ़ती नज़र आ रही है, क्योंकि सोनू निगम भी कूद पड़े हैं और उन्होंने अपने इस साथी सिंगर का साथ दिया है। उनका कहना है कि इस तरीके से जो फैसला ट्विटर इंडिया ने लिया है और अभिजीत के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और इसके ख़िलाफ़ वो कुछ इस तरीके से अपनी बात रखेंगे कि वो अपने 70 लाख फॉलोअर्स के बीच अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट करेंगे। संदेश साफ साफ देना चाहते हैं सोनू निगम के इस तरीके से आप अभिजीत या किसी की आवाज़ दबा नहीं सकते हैं, किसी का ट्विटर अकाउंट आप इस तरीके से सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की अगर बात करते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, तो सभी को
इसका हक है। एक संदेश इस तरीके का देने की कोशिश करते हुए सोनू निगम भी जेएनयू की छात्र नेता शैला रशीद के ट्वीट पर अपद्य टिप्पणी अभिजीत भट्टाचार्य ने की थी और शैला रशीद ने बीजेपी नेताओं पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद अभिजीत ने उन पर टिप्पणी की थी और ये पूरा विवाद अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ट्विटर विवाद को लेकर क्या कहा है बीजेपी नेता शाइना एनसी ने, आपको वो सुनवाते हैं। लोकतंत्र में हर एक का जो समझ है कोई मुद्दे पे अलग हो सकता है। मल्टीपल ओपिनियंस एक ही मुद्दे पे भी। सोशल मीडिया एक फोरम है जहां आप आपकी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। लोग उससे सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, लोग अपने अंदाज में रिएक्ट करते हैं। जो आपको आपत्ति होती है ट्विटर से तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि हर एक व्यक्ति को विड्रॉ करना और जो नहीं विड्रॉ करते हैं वो देशद्रोही है, मुझे लगता है थोड़ा फारफेच्ड है। पंकज मिश्रा हमारे सहयोगी इस खबर पर मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे हम उनका रुख करेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि बॉलीवुड में किस तरीके के रिएक्शंस मिल रहे हैं। पंकज, एक बार फिर से बॉलीवुड दो हिस्सों में बंटता हुआ नजर आ रहा है अभिजीत के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड किए जाने के बाद। जी बिल्कुल अक्षय, देखिए जिस तरह से अभिजीत का जो लगातार विवादित ट्वीट आ रहा था उससे ज़्यादातर लोग जो थे वो इत्तेफाक नहीं रखते थे। ज़्यादातर लोग जो हैं वो अभिजीत के ट्वीट का विरोध कर रहे थे, उन्हें ट्रोल भी किया जाता था ट्विटर अकाउंट पर। लेकिन जिस तरह से ट्विटर ने उनके अकाउंट को सस्पेंड करने का फैसला लिया उसके बाद से ही आज सवेरे सोनू निगम को जब ये खबर पता चली तो वो हैरान हो गए। उन्होंने सबसे पहला ट्वीट जो किया है उस पर नज़र अगर डालें तो ये पता चलता है कि क्या अभिजीत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने लगातार जो है एक के बाद एक ट्वीट किए, एक सीरीज में उन्होंने ट्वीट किया और अपनी सारी बातें रखी और साथ में उन्होंने कहा कि अब मैं जो है वो ट्विटर अकाउंट को अलविदा कह रहा हूं, यानी मैं अपना ट्विटर अकाउंट बंद कर रहा हूं। उसके पहले उन्होंने पूरी बातें एक्सप्लेन की और उनकी बातों से ये पता चलता है कि अभिजीत की लगातार जो ट्वीट आ रही थी उसे वो फॉलो कर रहे थे। उन्हें पता था कि अभिजीत क्या क्या ट्वीट कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह से एक तरफा अगर किसी अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाता है बिना दूसरे पक्ष को समझे, आखिर दूसरे पक्ष ने क्या गलती की थी उसे समझे, तो ये गलत है और इस तरह की गलती को मैं सपोर्ट नहीं करता, इसलिए मैं अपने ट्विटर अकाउंट को बंद कर रहा हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर गाली गलौज और इस तरह से ट्रोलिंग को अगर देखा जाए और इस बयान पर इसको लेकर अगर ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया जाता है तो 90% ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर देना चाहिए। ऐसे तमाम जो ट्वीट्स हैं वो सोनू निगम ने किए हैं और उसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो अब ट्विटर अकाउंट को अलविदा कह देंगे, वो अपना ट्विटर अकाउंट बंद कर देंगे। हालांकि अभी तक बॉलीवुड से तुरंत कोई रिप्लाई जो है वो नहीं आया हुआ है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ज़्यादातर जो बॉलीवुड के पहले के जो रिएक्शन है उसमें लोग अभिजीत भट्टाचार्य का जो है वो समर्थन नहीं कर रहे थे, लोग उनका विरोध कर रहे थे कि इस तरह से जो ट्वीट उन्होंने गाली गलौज एक तरह से मचा रखी थी ट्विटर पे उसका लोग विरोध कर रहे थे। लेकिन अब सोनू निगम जो खुलकर सामने आ गए हैं, खुलकर साथ दे रहे हैं अभिजीत भट्टाचार्य का, तो अब देखने वाली बात होगी कि कौन लोग जो है वो सोनू निगम और अभिजीत भट्टाचार्य की बातों से इत्तेफाक रखते हैं और कौन लोग इनका विरोध खुलकर करते हुए सामने दिखाई देते हैं। बिल्कुल, किसी भी महिला पर आपत्तिजनक टिप्पणी को जायज तो नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि अभिजीत क्या दलील देते हैं और उसका समर्थन करने की वजह जो सोनू निगम बताते हैं उस पर भी सभी की नजरें रहेंगी। अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। पंकज, तमाम जानकारी के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया।